नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। रीजनिंग में आज हम कैलेंडर को इस प्रकार से ख़त्म करेंगे कि आपके दिमाग से कैलेंडर का भय खत्म हो जाएगा और कैलेंडर से आपके एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके स्कोर में प्लस करने में आप काफ़ी सहायक होते हैं। कैलेंडर संबंधित रीजनिंग आपको आज हम खत्म करने वाले हैं। कैलेंडर पंचांग कैलेंडर रीजनिंग जो पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, इसे सीखेंगे, क्योंकि इसे बहुत बेसिक से सीखेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, 2 वीडियो में सारा बेसिक खत्म हो जाएगा। कैलेंडर हम सब यूज करते हैं, आपको पता है, डेली का यूज है। हम आज कौन सा दिन है, कहाँ जाना है, क्या करना है, किस डेट में हमें ये एग्ज़ाम देना है, किस डेट में हमें इसकी तैयारी करना है, सारे कैलेंडर के अनुसार ही हम काम करते हैं। आपको पता है कि इसमें क्या क्या होता है, कैलेंडर में क्या क्या होता है, आप बताइए। हाँ, आपके अनुसार कैलेंडर में क्या क्या होता है? तो कैलेंडर में पहला होता है साल। क्या होता है? पहला साल होता है, जिसको वर्ष बोलते हैं। पहला साल हो गया। दूसरा क्या होता है? मंथ होता है, महीना जिसको बोलते हैं। तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या सब होता है? सप्ताह होता है। और सप्ताह के बाद क्या होता है? दिन होता है। एक कैलेंडर में ये 4 चीज होते हैं। अब साल और वर्ष जिसे हम लोग बोलते हैं, साल या वर्ष, इसमें कितने दिन होते हैं? तो इसमें 365 दिन होते हैं, सबको पता है। 365 दिन होते हैं या 366 दिन होते हैं। महीने में कितने दिन होते हैं? महीने 28, 29, 30 और 31 दिन का होता है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और दिन 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 में दिन ही होते हैं। ये सारे दिन से ही बनते हैं। ये सारे क्या है? दिन से ही साल बनते हैं। अब साल वर्ष में हमें क्या समझना है कि साल कितने प्रकार के होते हैं। साल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य वर्ष और दूसरा होता है अधिवर्ष, जिसे हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। अधिवर्ष, हिंदी में इसे अधिवर्ष बोला जाता है। हिंदी में इसे अधिवर्ष और इंग्लिश में लीप ईयर बोलते हैं, लीप ईयर। अब लीप ईयर में और सामान्य वर्ष में क्या अंतर है, ये समझने के लिए हमें आगे वीडियो को देखना है और शुरू से अंत तक जरूर देखें। लीप ईयर और सामान्य वर्ष, ये दोनों में एक दिन का अंतर होता है। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में, किसी भी सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब ये देखना है कि लीप ईयर वर्ष और सामान्य वर्ष तो समझ में आ गया, दोनों का दिन समझ में आ गया। अब 365 दिन साल में आया कहाँ से? 365 दिन साल में आया कहाँ से? तो सप्ताह, 52 सप्ताह मिला के, कितने सप्ताह? 52 सप्ताह मिला के 52 सप्ताह और एक शेष बच जाता है, जिसको मिला के 365 दिन का एक वर्ष बना। अब ये 52 सप्ताह कहाँ से बना? 52 सप्ताह 365 दिन से बना। 7 दिन मिले के 52 सप्ताह बनता है। अब 365 में यदि हम 7 से भाग देंगे, अब यहाँ देख लीजिए, 365 में हम 7 से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? 7 पचे 35, 1 7 दूनी 14, 1 15, शेष 1 बचा, 52 हुआ। यही 52 कंप्लीट सप्ताह हो जाएंगे और शेष 1 हो जाएंगे। तो कैलेंडर में साल होता है, सप्ताह होता है। साल सप्ताह समझ में आ गया। दिन तो जानते ही हैं, सोमवार, मंगलवार। और तारीख, एक पॉइंट होता है तारीख, जिसे दिन के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे तारीख। दिन को ही तारीख लिखा जाता है, तारीख।
अब ये चारों चीज मिलके कैलेंडर बनता है, और कैलेंडर का सवाल आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन रहते ही हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या करेंगे। अब सप्ताह, दिन, दिन से सप्ताह में आएंगे। सप्ताह कैसे बनाएंगे। 365 दिन का 365 दिन का एक वर्ष होता है। 30-31 दिन का एक मंथ होता है। ये तो हमने अभी तुरंत पढ़ा। तो अब हमें ये 28 और 29 दिन आया कहाँ से वो देखना है। क्योंकि 28 और 29 दिन में क्या है, लीप ईयर हम कैसे ज्ञात करेंगे। लीप ईयर कैसे ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे बताइए। तो लीप ईयर ज्ञात करने के लिए किसी भी वर्ष के 2020 में हम 4 से भाग लगा देंगे। तो वो पूर्ण रूप से यदि कट जाता है तो ये 4 पंचे 20 पूर्ण रूप से कट गया तो ये कौन सा साल हो जाएगा, ये लीप ईयर हो जाएगा। और इसमें 366 दिन होंगे। कितने दिन होंगे। और वो दिन कहाँ जुड़ जाते हैं, फरवरी के 28 दिन में एक दिन जुड़ जाता है। तो ये लीप ईयर बन जाता है। ये फरवरी 29 दिन का हो जाता है। 2020 में फरवरी 29 दिन का होगा। तो ये प्रत्येक साल ना होके प्रत्येक 4 साल में रिपीट होता है। तो इससे इसे ज्ञात करने का एक यही तरीका है। सॉल्व कैसे करेंगे इस प्रकार के प्रश्न को, कि कोई भी मान लीजिए 1996 दिया हुआ है और बोला जाए ये लीप ईयर वर्ष है या नहीं है, तो इसे हम 4 से भाग देंगे। और इकाई दहाई हमें पता है 4 से भाग लगाने का नियम, की इकाई दहाई या संख्याओं यदि 4 से लग जाता है तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16। देखिए 4 से कट गया, शेष कुछ नहीं बचा। तो ये 1996 भी क्या है, लीप ईयर है। 1996 भी क्या है, लीप ईयर वर्ष है। और ये इसमें 366 दिन होंगे। फरवरी, इस महीने का फरवरी कितने दिन का हो जाएगा, फरवरी 29 दिन का हो जाएगा इस साल का, 1996 का। अब तीसरा कोई उदाहरण लेते हैं। 2023 ले लीजिए। 2023 लीप ईयर वर्ष है। कैसे पता करेंगे, तो प्रत्येक साल के संख्या में 4 से भाग लगाएंगे। 4 पंचे 20, 3 शेष बच जाता है। यहाँ पे शेष कितना बच जाता है, यहाँ पे शेष 3 बच जा रहा है। शेष फल 3 बच गया, इसीलिए ये लीप ईयर वर्ष नहीं है। ये लीप ईयर वर्ष, लीप ईयर नहीं है। इसमें साल में कितने दिन हो जाएंगे, 365 दिन होंगे। लीप ईयर वर्ष समझ में आ गया। अब लीप ईयर वर्ष में हम शताब्दी वर्ष को कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे 1900 ईस्वी क्या लीप ईयर है, क्या लीप ईयर है। इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो 4 से भाग लगाएंगे, नहीं लगेगा। जब शताब्दी वर्ष हो, समझ लीजिए, जब सैकड़ा का वर्ष हो, सैकड़ा का वर्ष हो, तो 400 से वर्ष में भाग लगाते हैं। वर्ष में भाग लगाते हैं। अब देखिए 1900 ईस्वी, तो 1900 ईस्वी में हम 400 से भाग लगाएंगे। ये दोनों जीरो कट जाएगा। 4 चौकी 16, 3 शेष बच जाएगा। शेष कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो इसीलिए ये क्या, कौन सा वर्ष हो जाएगा, ये सामान्य वर्ष हो जाएगा। अब हम सामान्य वर्ष और लीप ईयर वर्ष में फर्क करना समझ गए। सामान्य वर्ष इसको बोलेंगे और इसमें 365 दिन होंगे। कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे। ये फरवरी इसका कितने दिन का होगा,
फरवरी इस साल में 28 दिन का होगा। कितने दिन का होगा? 28 दिन का होगा। अब लीप ईयर और सामान्य वर्ष ज्ञात करना हम जब समझ गए तो एक उदाहरण और लेते हैं। क्या 2000 ईस्वी लीप ईयर है? क्या लीप ईयर है? ये लीप ईयर क्या है? अब इसे कैसे साबित करेंगे? तो इसे साबित करने के लिए हम 400 से इसमें भाग लगाएंगे। 0 4 पंचे 20, 5 से पूरा पूरा इसका शेष 0 आ गया, शेष नथिंग 0। इसलिए ये क्या है? लीप ईयर वर्ष है। ये लीप ईयर वर्ष है। और लीप ईयर वर्ष कितने दिन का हो जाएगा? 366 दिन। फरवरी इस साल का कितना दिन हो जाएगा? 29 दिन का हो जाएगा। फरवरी 29 दिन का हो जाएगा। ये उदाहरण आपको और भी आगे मिलेगा, और उदाहरण जितना आप कंप्लीट कीजिएगा वो आपके लिए फायदेमंद होगा। अब एक उदाहरण और हम लेते हैं। क्या 2023 अभी जो चल रहा है लीप ईयर है? ये शताब्दी वर्ष नहीं है। तो इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको? हम 4 से भाग लगाएंगे। 4 से जब भाग लगाते हैं तो 4 पंचे 20, इसका शेष कितना बच जा रहा है मेरे पास? 2 बच जा रहा है, 3 बच जा रहा है। अतः ये सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में क्या होता है? 365 दिन का होता है सामान्य वर्ष, 365 दिन। और फरवरी इसका क्या हो जाएगा? 28 दिन का। अब हम लीप ईयर वर्ष और सामान्य वर्ष समझ में आ गया। अब हम मंथ समझते हैं। मंथ कैसे हम ज्ञात करेंगे? मंथ महीना, किसी महीने का दिन कैसे निकालते हैं? तो महीने का दिन हमें पता है 28, 29, 30 और 31 दिन का होता है। अब किस महीने का 28, 29, 30, 31 दिन होता है? तो इसमें हमेशा याद रखिए आप कि फरवरी मंथ जो होता है वो हमेशा एक दिन कम 28 और 29 दिन का होता है। अब ये आसान तरीका है कि जनवरी से दिसंबर तक में कौन सा दिन 30 और कौन सा 31 दिन का होगा, वो कैसे निकालेंगे? वो निकालने का आपके हाथ में, आपके ब्रेन में सारा सेट है। आप अपने हाथ के मुट्ठी को बांधिए और देखिए, मुट्ठी बांधने के बाद आपके उंगली के जो गड्ढे बने हुए हैं आपके मुट्ठी के ऊपर, वो ऊपर का भाग 31 दिन का होता है। आप करके देखिए, कीजिए अभी, जब तुरंत कीजिए। देखिए ऊपर का भाग जनवरी और गड्ढे वाला भाग 30 दिन वाला होगा, जिसमें 1 फरवरी छोड़ के ऊपर का भाग जनवरी 31 दिन का। तो जनवरी से शुरू कीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई पे आके आपका वो फिर ऊपर वाला भाग, और फिर जब रिपीट शुरू कीजिएगा अगस्त से, तो फिर जुलाई के बाद अगस्त आ जाता है जो 31 का ही होता है, और वो ऊपर का ही भाग है। आप करके देखिए हाथ में, वो आपके सामने आएगा। तो जनवरी आपका 31 दिन का जैसे ही हो गया जनवरी, फरवरी 30, 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, और पुनः फिर अगस्त जो शुरू होगा वो आपका 31 से शुरू हो जाता है। अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर, अभी का जो मंथ चल रहा है वो अक्टूबर का मंथ चल रहा है। अक्टूबर खत्म हो चुका है, नवंबर का मंथ चल रहा है। अक्टूबर आपका 31, नवंबर 30, और दिसंबर जो आगे का मंथ आएगा वो फिर 31 का हो जाएगा। देखिए साल का पहला मंथ 31 और अंतिम मंथ 31, इतना तो क्लियर है। बीच में 2 मंथ 31 है, जुलाई और अगस्त। आप उंगली पे जब डालिएगा तो वो आपके पास उंगली पे उस गड्ढे और ऊपरी भाव, उभार भाव से पता चल जाएगा। ये आपके मंथ के दिन हैं, ये दिन हैं। और आपको लीप ईयर और सामान्य वर्ष दोनों समझा दिया गया। अब सप्ताह पे आते हैं। सप्ताह में क्या होता है वो समझिए। सप्ताह में क्या होता है? सप्ताह में कितने दिन होते हैं?
7 दिन होते हैं, सबको पता है। और कहाँ से शुरू होता है? रविवार से। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ये आपका कैलेंडर शुरू होता है। आपके कैलेंडर में घर में है जो कैलेंडर, उसको देख लीजिए। ये आपका तरीका रहता है कैलेंडर में। अब रविवार यदि हम नंबर 1 रखते हैं, रविवार को, सोमवार को नंबर 2 पे रखते हैं कैलेंडर के अनुसार, आपके घर में टंगे हुए कैलेंडर के अनुसार, इसका ये कोड नंबर भी हो जाएगा और सीरियल नंबर भी हो जाएगा। तो बृहस्पतिवार 5 नंबर पे हो जाएगा और शुक्रवार 6 नंबर पे हो जाएगा और शनिवार 7 नंबर पे नहीं होके शनिवार 0 पे हो जाएगा। टोटल लेके ये 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6, 0 लेके 7, चूंकि 0 भी शनिवार का कोड होता है। अब जब कैलेंडर हमें समझ में सप्ताह समझ लिए, कैलेंडर में तीनों चीज समझ लिए, अब हम प्रश्न कैसे हल करेंगे इसका, उस विषय पे आते हैं। वो लीप ईयर वर्ष क्यों बनता है, वो गणित का मैटर है, विज्ञान संबंधित क्वेश्चन है। उस पर हम ज़्यादा डिस्कशन ना करके सीधा हम रीजनिंग के पर्पस से हम अपने प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे उस पे आते हैं। अब जब हम कैलेंडर संबंधित कोई भी समस्या को रीजनिंग में सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या देखा जाता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो किसी भी दिन में, मान लीजिए 365 दिन में, हम भाग कितना से लगाएंगे? तो 7 से ही लगाएंगे। क्यों 7 से लगाएंगे भाग? क्यों? रविवार के बाद शनिवार आया और शनिवार के बाद पुनः फिर क्या आ जाएगा? फिर रिपीट हो जाएगा रविवार से। तो 7 दिन के बाद क्या होगा? पुनः फिर ये रिपीट हो जाता है। इसीलिए हम 7 से किसी भी दिन में भाग लगा के उस दिन का दिन निकाला जाता है। जैसे हम 7 से 365 में भाग लगाएंगे तो शेष क्या आता है वो हमें ज्ञात करना है। शेष आएगा आपके पास 1। भाग लगाइए 7 से 7, 7 पचे 35, 1 7 दूनी 14, 1 शेष कितना आ गया? 1। तो 365 के लिए शेष 1। अब सारे का शेषफल निकाल के देखते हैं। शेषफल ज्ञात करना आप सीखिए। कैसे शेषफल? वर्ष का शेषफल, सामान्य वर्ष का शेषफल, सामान्य वर्ष का शेषफल 365 दिन में 7 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 1 शेषफल आएगा। 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 1 शेष। शेष कितना आया इसका? 1। शेष 1। 366 दिन का शेष 7 से भाग लगाइए, 2 आएगा। 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 15 दू 16। इसका शेष कितना आया? 2। इसका शेष कितना आया? 2। अब समझ में आ गया? 365 दिन का शेषफल 1, 366 दिन का शेषफल 2। अब हम आएंगे कि मंथ का शेषफल कैसे निकालते हैं। मंथ का शेषफल देखिए। अब हम शेष निकालना सीखेंगे। किस चीज का? मंथ का। महीने का शेष कैसे निकालेंगे वो देखिए। महीने का शेषफल ज्ञात करें। महीने का शेषफल कैसे निकालेंगे? 31 दिन का जो महीना होगा उसमें हम 7 से भाग देंगे। 7 7 चौके 28, 3। कितना शेष आया इसका? शेष 3 आया। 30 दिन वाला मंथ जो होगा उसमें हम 7 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा? 7 चौके 28, 2। इसका शेष कितना आएगा? 2। और 28 दिन में जो मंथ होगा उसका शेष 7 चौके 28, 0।
और 29 दिन का जो मंथ आएगा उसका शेष 1। मतलब समझ में आ गया। 7 चौके 28, फरवरी मंथ का शेष 1 और 0 होगा। जनवरी 31 दिन वाले का शेष 3 और 30 दिन वाले का शेष 2। अब जब इतना समझ में आ गया आपको शेषफल कैसे निकाला जाता है, तब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। कैलेंडर से संबंधित कुछ उदाहरण अब आपके सामने होगा। कैलेंडर से संबंधित उदाहरण क्या कि यदि 5 मार्च रविवार था, मान लीजिए 5 मार्च को एग्जाम्पल लेते हैं। 5 मार्च रविवार था, 5 मार्च रविवार था, तो 28 मार्च क्या होगा। अब इसका 28 मार्च क्या होगा निकालने के लिए क्या करेंगे। बहुत आसान तरीका है, इसका सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए हम आपको बता चुके हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व 5 मार्च कुल दिन निकालना जरूरी है। कोई भी किसी भी तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम हो कोडिंग कैलेंडर से संबंधित, उसमें कुल दिन निकालना जरूरी होता है। तो कुल दिन पहले निकाल लीजिए। कुल दिन बराबर 28 मार्च। हम डिटेल्स आपको इसलिए कर रहे हैं कि आपके बेसिक मजबूत हो जाए। 28 मार्च में से 5 मार्च का दिन घट जाएगा तो आपके पास कितना दिन बचा। 23 मार्च, 23 दिन बचा। कितना दिन बचा, 23 दिन बचा। मार्च का कितना दिन बच गया, 23 दिन। अब हम क्या करेंगे, दिन निकालने के लिए 23 दिन में 7 से भाग लगाएंगे। क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे 23 दिन में। तो 7 तिया 21, 2 23। शेष कितना आ गया आपके पास, शेष आ गया 2। अब जब शेष जो आएगा तो 5 मार्च को कौन सा दिन था, 5 मार्च को आपको दिया हुआ है रविवार था। तो 5 मार्च जब रविवार था तो रविवार में ये शेष आपका जुड़ जाएगा। रविवार में शेष हम कितना जोड़ देंगे, 2। इसका मतलब है रविवार के बाद 28 मार्च को रविवार में 2 दिन जुड़ जाएगा, सोमवार और मंगलवार। कौन 2 दिन जुड़ जाएगा, सोमवार और मंगलवार। तो क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो गया। रविवार, सोमवार, मंगलवार। सही आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। 28 मार्च का कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार दिन हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इस एग्जाम्पल को भी समझिए। 2 जनवरी शनिवार है। 2 जनवरी शनिवार है। तो 17 जनवरी क्या होगा, तो 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा। अभी ईस्वी पे हम नहीं आ रहे हैं, ईस्वी वाले का सवाल हम सॉल्व करेंगे। पहले दिन ज्ञात करना समझ लीजिए। 17 जनवरी क्या दिन होगा, क्या दिन होगा। ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन भी आराम से निकलेगा आपका। देखिए सॉल्व 2 जनवरी, हमें कुल दिन निकालना, हमेशा याद रखना है कि कुल दिन हमें ज्ञात करना है। कुल दिन बराबर 17 जनवरी। 17 जनवरी चूंकि मंथ एक ही है, माइनस 2 जनवरी। 2 जनवरी तक तो हमें पता है, 2 जनवरी का हमें पता है, इसीलिए 2 जनवरी हम माइनस कर रहे हैं। इसलिए हम 2 जनवरी माइनस कर रहे हैं। 17 में से 2 गया तो 15 दिन। आपके पास जनवरी का कितना दिन बचा, 15 दिन बचा। और 15वां दिन कौन सा दिन होगा वो निकालना है। तो अब हम दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 में 7 से, हमेशा याद रखिए 7 से ही भाग देंगे क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हमें दिन ही निकालना है। तो 7 से जब हम भाग देंगे 15 में, तो 7 दूनी 14,
और हमेशा इसमें क्या निकालना होता है, शेष। शेष कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 1। अब 17 जनवरी को कौन सा दिन हो जाएगा, 17 जनवरी। अब सीधा आसानी से आपके सामने निकल गया, देखिए 17 जनवरी को हो गया आपका शनिवार था, 2 जनवरी। उसमें एक दिन जुड़ जाएगा तो रविवार। क्या आंसर आ जाएगा, 17 जनवरी आपका रविवार। आंसर कितना जल्दी, कितना आसानी से। ये डिटेल्स हम आपके बेसिक को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। अब तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। तीसरा उदाहरण भी आपको ढंग से समझना है, आज के विषय में लेते हैं। आज शनिवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तीसरा उदाहरण एक ले लीजिए कि आज कौन सा दिन है, आज बुधवार है। आज बुधवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 15 दिन बाद दिन बराबर व्हाट, 15 दिन बाद कौन सा दिन। अब इसे कैसे ज्ञात करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए आज का दिन हमें पता है कि आज बुधवार है और 15 दिन बाद निकालना है, तो आज का तो घटा ही ना लेंगे उसमें से, तो कुल दिन बराबर क्या हो जाएगा, कुल दिन पल्स। हमेशा याद रखिए कुल दिन निकालना होगा हमें। आज शनिवार है तो 15 दिन बाद 16वां दिन, 15 दिन के बाद 16वां दिन, तो 16वां दिन में से आज का दिन माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना दिन बचा, 15 दिन। और 15 दिन में हमें क्या करना है, 7 से भाग देना है। 15 दिन में 7 से जब हम भाग देंगे तो हमारे पास शेष कितना आ रहा है, 7 दूनी 14, 1 आ रहा है। शेष कितना आ गया हमारे पास, शेष 1 आया। तो आज 15 दिन बाद 16वां दिन कौन सा दिन हो जाएगा, 16वां दिन बराबर बुधवार। बुधवार था आपका आज का दिन, तो उसमें एक दिन जुड़ जाएगा, बृहस्पतिवार आएगा। आप अब जोड़ के देख लीजिए, आप अभी करंट में जोड़ के देख लीजिए, बृहस्पतिवार। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ये 16वां दिन, आज से ठीक 16वां दिन आपका बृहस्पतिवार होगा। आज यदि बुधवार है तो याद कर लीजिए, आप और भी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। और एक उदाहरण देख लेते हैं। इस तरह के कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे, आप उस उदाहरण को अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, आपको हमेशा सही आंसर मिलेगा। अगर आज 1 जनवरी को, अब एक उदाहरण हम मंथ का लेते हैं, एक उदाहरण मंथ का लेते हैं। यदि आज 1 जनवरी एग्जाम्पल में देखते हैं, 1 जनवरी रविवार है, 1 जनवरी यदि रविवार है तो 21 जनवरी कौन सा दिन होगा, तो 21 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 21 जनवरी क्या होगा। इसे कैसे ज्ञात करेंगे, इसका सॉल्यूशन बस वही सेम। किसी भी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम हो कैलेंडर से संबंधित, सेकेंडों में आपको सॉल्यूशन हम बता चुके हैं। ट्रिक और बेसिक दोनों जानकारी इसमें दे दी गई है। अब देखिए, ये तो मंथ बाय मंथ का ही हम बता रहे हैं अभी एग्जाम्पल, हम और एग्जाम्पल आपको बताएंगे। 1 जनवरी यदि रविवार है, 1 जनवरी का हमारे पास जानकारी है कि वो रविवार है और 21 जनवरी को निकालना है, तो कुल दिन कितना हो जाएगा हमारे पास, कुल दिन बराबर क्या हो जाएगा, 21 जनवरी घटे 1 जनवरी, 20 दिन। 20वां दिन क्या होगा वो निकालना है, तो 20 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग करते हैं। 20 में हम 7 से भाग करते हैं, तो 7 से भाग जब करेंगे 20 में, तो हमारे पास शेषफल कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। शेषफल कितना आ गया, 6। हमारे पास शेषफल कितना आ गया, 6 आ गया। जब शेषफल 6 आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, 21 जनवरी का दिन, 21 जनवरी बराबर कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार में 6 जुड़ जाएगा। रविवार प्लस 6, ये आगे का दिन है तो आगे हम प्लस करेंगे, पीछे जाना होता तो हम
माइनस करते, पीछे का मतलब यदि मान लीजिए 1 जनवरी पूछ दे और पीछे पूछ दे दिसंबर का कोई मंथ, तो वो एग्जाम्पल भी हम करेंगे, उस एग्जाम्पल को भी हम करने वाले हैं। अब इसे देख लीजिए, रविवार में 6 दिन जोड़ते हैं तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, पुनः फिर क्या आ जाता है, शनिवार आ जाता है। ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। 21 जनवरी को कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। ये इस तरह के कुछ एग्जाम्पल आपके। अब एक ईस्वी वाला देखते हैं हम, एक उदाहरण ईस्वी वाला देखिए। यदि आप एक उदाहरण ईस्वी वाला समझते हैं, एग्जाम्पल एक ईस्वी वाला देखते हैं। एग्जाम्पल, यदि 1 जनवरी 2009 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। यदि 1 जनवरी 2009 को सोमवार था, देखिए इस उदाहरण को सही से समझिएगा। सोमवार था तो 31 दिसंबर उसी साल का 31 दिसंबर 2009 व्हाट क्या होगा। अब इसका सॉल्यूशन निकालिए। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसमें भी हमें कुल दिन निकालना होगा। कुल दिन ही हमेशा ध्यान रखिए, कुल दिन जब निकल जाएगा आपका आंसर निकल जाएगा। कुल दिन बराबर एक साल, एक साल का दिन। तो एक साल में कुल कितने दिन, तो एक साल में कुल 365 दिन। 365 31 दिसंबर तक, और 365 दिन एक कुल दिन है एक साल में। और 1 जनवरी का दिन सोमवार हमें पता है, तो हम वो क्या कर देंगे, एक साल में एक दिन को घटा देंगे। तो हमारे पास कितना दिन बचा, 364 दिन। वैसे वन लाइन में यदि आपको पता हो कि साल का पहला दिन होना चाहिए, साल का पहला दिन पता होना चाहिए कि साल का पहला दिन उस साल का अंतिम दिन होता है, उस साल का अंतिम दिन होता है। साल का पहला दिन उस साल का अंतिम दिन होता है। किस वर्ष में, जो वर्ष लीप ईयर वर्ष ना हो, सामान्य वर्ष हो, उस वर्ष में। अब 364 वर्ष है, 364 दिन बचा, तो हम 364 में क्या करते हैं, दिन निकालने के लिए 7 से भाग करते हैं। जब 7 से हम इसमें भाग लगाएंगे, तो हम इससे पहले बता चुके हैं कि 364 में 7 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 7 पचे 35 जीरो आता है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये आपको याद रहना चाहिए कि हम पीछे बता चुके हैं कि शेषफल इसमें जीरो आता है। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, हम तो आपको बेस मजबूत करने के लिए ये इतना कर रहे हैं। शेष जीरो, इसका मतलब है 31 दिसंबर का दिन वही दिन होगा जो 1 जनवरी के दिन था। तो 31 दिसंबर बराबर सोमवार जोड़ जीरो, सोमवार जोड़ जीरो बराबर सोमवार। सही आंसर सोमवार। अब इस सही आंसर सोमवार। और कुछ उदाहरण देखिए, और देखना है उदाहरण। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले वीडियो में विशेष जानकारी और डिटेल्स करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हम कैलेंडर से संबंधित कई उदाहरण साथ साथ लाएंगे। उदाहरण के साथ हम टोटल टाइप्स का प्रैक्टिस भी करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।